दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही हमारी फाइनेंशियल जिंदगी तय करता है। इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने और इसमें उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई है। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक उनके बायोलॉजिकल फादर, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरा उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड पढ़े लिखे थे, अच्छे नौकरी वाले थे, हमेशा सिक्योरिटी की बात करते थे। वो कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ और जीवन सुरक्षित रहेगा। रिच डैड औपचारिक शिक्षा में ज्यादा आगे नहीं थे, लेकिन पैसों की समझ और बिजनेस की सोच में माहिर थे। वो कहते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन में रिच डैड से पैसे के असली सबक सीखे, जैसे पैसे को समझना और उसके लिए सही निर्णय लेना, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, कैश फ्लो और पैसिव इनकम की ताकत, रिस्क लेना और अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को बदलना। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि फाइनेंशियल शिक्षा ही आपको अमीर बनाती है, न कि सिर्फ नौकरी या डिग्री। और ये सीखना कभी देर नहीं होती। तो अगर आप भी अपने पैसे को समझना चाहते हैं, उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट किताब है। तो चलिए कदम रखते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस दुनिया में जहां पैसा आपके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी केवल 9 साल का था जब पहली बार उसे अमीर और गरीब सोच के बीच का फर्क महसूस हुआ। उसका घर समंदर के पास एक छोटे शहर में था, जहां उसका परिवार साधारण था। रॉबर्ट के पिता एक पढ़े लिखे, ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, हवाई सरकार में शिक्षा विभाग के अधिकारी। वो हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन उस समय रॉबर्ट ने देखा कि उसके पिता, जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, फिर भी आर्थिक रूप से कभी सुरक्षित नहीं रहे। ये बात रॉबर्ट के बचपन के मन में गूंजती रही। एक दिन स्कूल में एक घटना ने रॉबर्ट के अंदर ये सवाल और गहरा कर दिया। वो था जब उसके अमीर सहपाठियों ने नए नए खिलौने और साइकिलें दिखाई और रॉबर्ट को ये महसूस हुआ कि उसके पास वैसा कुछ नहीं है। उसने सोचा, क्यों कुछ बच्चे इतने अमीर हैं और बाकी इतने संघर्ष कर रहे हैं। तभी उसने तय किया, मुझे पैसे कमाने हैं। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बुलाया, जो खुद भी अमीर नहीं था, लेकिन उसके साथ हमेशा विचारों में जुड़ा रहता था। दोनों ने तय किया कि वे पैसे बनाएंगे। रॉबर्ट के दिमाग में जो पहला विचार आया वो था, अगर लोग पैसे कमाकर अमीर बनते हैं तो हम खुद ही पैसे बनाएंगे। दोनों बच्चों ने खाली टूथपेस्ट के ट्यूब इकट्ठे किए। उन दिनों वे टूथपेस्ट के ट्यूब धातु के बने होते थे। उन्होंने उन्हें काटा, पिघलाया और गोल गोल सांचों में डालकर सिक्के बनाए। जब वे तैयार हुए तो दोनों बच्चों ने गर्व से उन्हें देखा, बिल्कुल असली पैसों जैसे। लेकिन जब रॉबर्ट की मां ने देखा कि बच्चे घर में पैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये गैरकानूनी है। असली पैसे सरकार बनाती है, तुम नहीं। रॉबर्ट ने शर्माते हुए कहा, तो फिर हम अमीर कैसे बनेंगे? मां ने जवाब दिया, इस बारे में अपने पापा से पूछो। शाम को जब रॉबर्ट ने अपने पापा से पूछा, पापा, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं? तो उनके पिता ने गंभीर होकर कहा, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ, यही रास्ता है। लेकिन रॉबर्ट को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। उसे लगा कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन शायद पैसे की दुनिया के असली नियम नहीं जानते। फिर रॉबर्ट के पिता ने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनते हैं, तो अपने दोस्त माइक के पापा से पूछो, वो शायद तुम्हें कुछ सिखा सके। ये सलाह सुनते ही रॉबर्ट और माइक के पापा के पास पहुंचे, एक व्यक्ति जिन्हें सब अमीर कहते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन उनके पास कई बिजनेस थे, किराने की दुकानें, कुछ गोदाम और छोटे निवेश। उनके पास पैसे की समझ थी, न कि सिर्फ नौकरी की। रॉबर्ट और माइक जब उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई। हम पैसे कमाना सीखना चाहते हैं। वह मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। रॉबर्ट ने पूछा, कितने पैसे देंगे? उन्होंने जवाब दिया, 10 सेंट प्रति घंटा। रॉबर्ट ने हैरान होकर कहा, इतना कम? उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो वही गरीब सोच है। अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो वही अमीर सोच है। रॉबर्ट को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने और माइक ने नौकरी शुरू कर दी। हर शनिवार वे माइक के पापा की दुकान में काम करते, डिब्बे उठाना, चीजें सजाना। लेकिन माइक के पिता ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। वो कभी कभी दुकान पर आते और हिसाब किताब देखकर चले जाते। 3 हफ्ते बीते, लेकिन रॉबर्ट के मन में गुस्सा बढ़ने लगा। वो हमारा फायदा उठा रहे हैं, उसने माइक से कहा। हम इतनी मेहनत करते हैं और वो बस हमें 10 सेंट देते हैं और सिखाते कुछ भी नहीं है। इतने कम पैसों में हम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वे हमें कुछ सिखाएं। आखिर एक दिन वो तय करता है कि अब बहुत हुआ। वो जाकर रिच डैड से जवाब मांगेगा। जब रॉबर्ट वहां पहुंचा तो वो गुस्से में था। आपने हमें धोखा दिया, उसने कहा। हम मेहनत करते हैं और आप बस हमें कुछ पैसे देते हैं और सिखाते कुछ भी नहीं। रिच डैड ने शांत होकर कहा, अच्छा, तो तुमने सीख लिया है कि असली जिंदगी कैसी होती है? रॉबर्ट ने पूछा, सीख लिया क्या? देखो बेटा, रिच डैड ने कहा, अधिकतर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो वे खुश रहेंगे, लेकिन वे कभी ये नहीं समझते कि पैसा उनके लिए काम करना सीखना चाहिए, न कि वे पैसे के लिए। रॉबर्ट चुप था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक बच्चा पैसे को अपने लिए कैसे काम करा सकता है। रिच डैड ने आगे कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। ये वाक्य रॉबर्ट के जीवन का पहला बड़ा सबक बना। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुफ्त में सिखाऊंगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आएगा, शिकायत करने का मन करेगा, समझ लेना तुम्हारे अंदर कुछ सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने सिखाया कि असली अमीरी केवल पैसे में नहीं होती, बल्कि सोचने के तरीके में होती है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे तो पैसा भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं रख पाएगा। रॉबर्ट और माइक ने उस दिन से पैसों की पढ़ाई शुरू कर दी, बिना किसी किताब, बिना किसी स्कूल, बस अनुभव से। रिच डैड उन्हें अपनी दुकानों में लेकर जाते, ग्राहकों से डील करते हुए दिखाते और सिखाते कि बिजनेस कैसे चलता है। वो कहते, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक वो जो तुम देखते हो और दूसरा वह जो तुम नहीं देखते। अमीर लोग वही देखते हैं जो बाकी नहीं देख पाते। रॉबर्ट और माइक धीरे धीरे समझने लगे कि पैसों की दुनिया भावनाओं पर चलती है, डर और लालच पर। डर की पैसा खो न जाए और लालच की और ज्यादा मिले। रिच डैड कहते, अगर तुम डर से फैसले लोगे तो हमेशा गरीब रहोगे, अगर तुम लालच से फैसले लोगे तो हमेशा फंसे रहोगे, लेकिन अगर तुम समझ से फैसले लोगे तो तुम आजाद रहोगे। अब रॉबर्ट और माइक हर हफ्ते अपने रिच डैड के पास जाते थे। वहां कोई किताबें नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, लेकिन हर मीटिंग में कुछ न कुछ ऐसा होता था जो उनके दिमाग को हिला देता था। रिच डैड हमेशा कहते थे, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए डर से काम करते हैं और यही डर उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देता। एक दिन उन्होंने दोनों बच्चों से पूछा, बताओ, लोग नौकरी क्यों करते हैं? माइक ने कहा, पैसा कमाने के लिए। रॉबर्ट बोला, क्योंकि उन्हें अपने बिल भरने होते हैं। रिच डैड ने सिर हिलाया, सही कहा,
लेकिन असल में लोग पैसे के लिए नहीं, डर के लिए काम करते हैं। डर कि अगर नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, डर कि अगर सैलरी नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा। ये डर ही उन्हें हमेशा किसी और के लिए काम करने पर मजबूर रखता है। फिर उन्होंने कहा, पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे के पीछे भागना बंद करना मुश्किल है। रॉबर्ट ने पूछा, तो फिर अमीर लोग डरते नहीं? रिच डैड बोले, डर तो सबको लगता है बेटा, फर्क बस इतना है कि अमीर लोग उस डर को हैंडल करना सीख लेते हैं। वो पैसे के गुलाम नहीं बनते, वो पैसों को अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर उन्होंने जमीन पर एक चार्ट बनाया। एक तरफ लिखा इनकम, दूसरी तरफ एक्सपेंस, नीचे एसेट और लायबिलिटी। उन्होंने समझाया, देखो, गरीब और मिडिल क्लास लोग ये नहीं समझते कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। उनकी इनकम आती है और सीधी खर्चों में चली जाती है, जबकि अमीर लोग पहले ऐसे चीजों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें वापस पैसे दें। इन्हें कहते हैं एसेट्स। और जो चीजें पैसा खींच लेती हैं वो होती है लायबिलिटीज। रॉबर्ट ने पूछा, जैसे क्या? रिच डैड बोले, जैसे कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े, ये सब लायबिलिटीज है। ये पैसा खा जाती है। लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, ये एसेट्स है जो पैसा वापस लाते हैं। रॉबर्ट हैरान था। उसने कहा, लेकिन मेरे असली डैड तो कहते हैं कि घर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो फर्क है तुम्हारे पुअर डैड और मेरे सोचने के तरीके में। अगर तुम्हारा घर हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा ले रहा है, मेंटेनेंस, टैक्स, लोन, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, लायबिलिटी है। और अगर कोई चीज हर महीने तुम्हें पैसा दे रही है तो वही असली एसेट है। धीरे धीरे रॉबर्ट की सोच बदलने लगी। वो समझ गया कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क शिक्षा या किस्मत का नहीं, बल्कि फाइनेंशियल माइंडसेट का है। रिच डैड ने कहा, स्कूल तुम्हें सिखाते हैं कि नौकरी कैसे करनी है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसों को कैसे संभालना है। इसलिए ज्यादातर लोग सारा जीवन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते। वो अक्सर उन्हें उदाहरणों से समझाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मान लो किसी को सैलरी में बढ़ोतरी मिलती है तो वो क्या करता है? रॉबर्ट बोला, शायद नया घर या कार खरीद लेता है। रिच डैड बोले, बिल्कुल। और यही ट्रैप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं रैट रेस, एक ऐसी दौड़ जिसमें लोग अपने बिलों, कर्ज और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रॉबर्ट ने पूछा, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? रिच डैड बोले, अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाकर। तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ काम कर रहा है और तुम्हें कब काम करना बंद करना है। रिच डैड उन्हें अक्सर अपने बिजनेस पर लेकर जाते थे। वहां वो दिखाते थे कि कैसे पैसा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाता है। वो कहते थे, कभी भी इमोशन से नहीं, नंबर्स से डिसीजन लो। पैसे की दुनिया लॉजिक से चलती है, फीलिंग्स से नहीं। रॉबर्ट धीरे धीरे एक नई दुनिया समझने लगा था। अब वो हर चीज को फाइनेंशियल नजर से देखने लगा। अगर कोई कहता, मैंने नई कार ली है, तो वो सोचता, एसेट या लायबिलिटी। अगर कोई नया घर खरीदता तो वो देखता, कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव। रिच डैड ने एक और बड़ी बात सिखाई, अमीर बनने के लिए पैसा जरूरी नहीं, साहस और सोचने की क्षमता जरूरी है। उन्होंने कहा, बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं पैसा खो न दे, लेकिन जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नया सीखता भी नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने माइंड को रिच बनाओ। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने समझा कि पैसा असल में सिर्फ एक टूल है। अगर तुम इसे समझदारी से चलाओ तो ये तुम्हारे लिए काम करेगा, वरना तुम इसके लिए। कई बार रिच डैड उन्हें मुश्किल सवाल पूछते थे। अगर तुम्हें आज नौकरी से निकाल दिया जाए तो तुम कितने दिन सर्वाइव करोगे बिना इनकम के? अधिकतर लोग कहते 1 महीने। रिच डैड कहते
तो इसका मतलब तुम अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो। अमीर आदमी सालों तक सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसके पास एसेट्स होते हैं जो पैसा बनाते रहते हैं। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता और रिच डैड के बीच का फर्क और साफ साफ देखना शुरू किया। एक पिता कहता था, पढ़ाई ही सब कुछ है। दूसरा कहता था, वित्तीय शिक्षा जरूरी है। एक कहता था, कर्ज से बचो। दूसरा कहता था, अच्छे कर्ज को इस्तेमाल करना सीखो। एक कहता था, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा कहता था, मैं इसे अफोर्ड करने का तरीका ढूंढूंगा। और यही सोच का फर्क उन्हें दो अलग दिशाओं में ले गया। रिच डैड ने कहा था, हमारे शब्द ही हमारी सोच को शेप देते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो कैसे कर सकता हूं, तुम्हारा दिमाग सल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। यही सोच रॉबर्ट के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। जैसे जैसे रॉबर्ट और माइक बड़े होते गए, रिच डैड की क्लास भी और गहरी होती गई। अब वो सिर्फ पैसे की बात नहीं करते थे, बल्कि पैसे के पीछे की स्ट्रैटेजी और सिस्टम की बात करते थे। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, सिस्टम्स के लिए काम करते हैं। वो अपने लिए ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करे। रॉबर्ट ने पूछा, मतलब बिजनेस? रिच डैड बोले, हां, लेकिन सिर्फ बिजनेस शुरू करना ही काफी नहीं है। समझदारी से चलाना जरूरी है। अगर तुम काम छोड़ो और बिजनेस रुक जाए, तो वो असली बिजनेस नहीं, बल्कि तुम्हारी जॉब है। उन्होंने आगे कहा, अमीर बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट नॉलेज और मार्केट अंडरस्टैंडिंग। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास है, तो पैसा तुम्हारा नौकर बन जाएगा। रॉबर्ट के लिए ये बातें एकदम नई थी। उसके स्कूल वाले दोस्त नौकरी ढूंढने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रॉबर्ट और माइक अपने रिच डैड के साथ हर हफ्ते बैठकर पैसा कमाने के नए तरीके सीख रहे थे। एक दिन रिच डैड ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। मेज पर कई कागज पड़े थे, कुछ टैक्स पेपर, कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते क्योंकि वो चालाक है, लेकिन असली बात यह है कि अमीर लोग टैक्स को समझते हैं। वो टैक्स के नियमों का फायदा उठाते हैं, न कि उनसे डरते हैं। उन्होंने समझाया, टैक्स सिस्टम असल में कर्मचारियों के खिलाफ बना है, न कि बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स के खिलाफ। कर्मचारी सबसे पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं, लेकिन बिजनेस ओनर पहले खर्च करते हैं, फिर बची हुई इनकम पर टैक्स देते हैं। रॉबर्ट को यह सुनकर धक्का लगा। तो इसका मतलब जो बिजनेस करता है उसके पास फायदा है? रिच डैड बोले, बिल्कुल। जो सिस्टम बनाता है वही सिस्टम से फायदा उठाता है। जो सिस्टम के अंदर रहकर काम करता है वो हमेशा पिसता है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, फाइनेंशियल आईक्यू के 4 हिस्से होते हैं। 1, अकाउंटिंग, ये समझना कि नंबर कैसे काम करते हैं। 2, इन्वेस्टिंग, ये जानना कि पैसा कहां लगाना है। 3, मार्केट्स, ये समझना कि चीजों की वैल्यू कैसे बदलती है। 4, लॉ यानी टैक्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और लीगल फायदे समझना। रिच डैड कहते थे, अगर तुम इन 4 चीजों में समझदार हो गए तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। एक आम आदमी उसे बैंक में रख देगा और 5% ब्याज लेगा, लेकिन एक इन्वेस्टर उस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में लगाएगा जो हर महीने किराया लाए। यानी वही पैसा अब पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है। रॉबर्ट को अब पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो का असली मतलब समझ आने लगा था। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो सिक्योर रहना चाहते हैं। वो रिस्क नहीं लेते, लेकिन बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। रिस्क को अवॉइड करने की जगह उसे मैनेज करना सीखो। उन्होंने आगे कहा, गलती करने से मत डरना। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, लेकिन असल जिंदगी में हर गलती एक नया सबक देती है। जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी ग्रो करोगे। रॉबर्ट अक्सर अपने असली पिता की बातें याद करता था। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे,
मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो सिक्योर होती है। जबकि रिच डैड कहते थे, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि वही ग्रोथ है। और रॉबर्ट अब समझ चुका था कि सुरक्षा की चाही सबसे बड़ी रुकावट है। समय बीतने के साथ रिच डैड ने उन्हें बिजनेस ओनरशिप के 3 तरह के रास्ते समझाए। 1. स्मॉल बिजनेस, जहां तुम खुद काम करते हो। 2. बिग बिजनेस, जहां सिस्टम और लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं। 3. इन्वेस्टमेंट, जहां पैसा खुद पैसे को बढ़ाता है। उन्होंने कहा, सफल लोग हमेशा बी और आई क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग ई, एम्प्लॉय और एस, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं। वो अपने लिए काम करते हैं, पर पैसा उनके लिए नहीं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें राइट साइड पर आना होगा, जहां तुम पैसे के मालिक बनो, न कि मजदूर। रॉबर्ट और माइक अब अपने रिच डैड के बिजनेस में कुछ जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। वो देख रहे थे कि कैसे हर डिसीजन नंबर्स और स्ट्रैटेजी पर आधारित होता है। रिच डैड ने कहा, हर अमीर आदमी पहले अपना खुद का बिजनेस बनाता है, भले वो छोटा हो लेकिन स्टेबल। फिर वो उस पैसे को एसेट्स में लगाता है, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स या किसी और बिजनेस में। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग दूसरों के बिजनेस में मेहनत करते हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी बैंक के लिए, लेकिन अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देते। और यही वजह है कि वो कभी अमीर नहीं बनते। रॉबर्ट ने पूछा, तो मेरा खुद का बिजनेस क्या हो सकता है? रिच डैड मुस्कुराए, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा बिजनेस है। जब तुम सीखोगे कि पैसा कैसे चलता है, तो तुम कहीं से भी इनकम बना सकते हो। पहले माइंड को ट्रेन करो, पैसा अपने आप आएगा। उन्होंने एक और लाइन कही जो रॉबर्ट कभी नहीं भूला, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल लर्न हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहते थे। वो किताबें पढ़ते, सेमिनार्स में जाते, सक्सेसफुल लोगों से मिलते। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, हर दिन कुछ नया सीखो। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। उन्होंने कहा, जब भी कुछ खरीदो, खुद से पूछो, ये मुझे पैसे देगा या पैसे लेगा? अगर देगा तो खरीदो, अगर लेगा तो सोचो। अब रॉबर्ट को साफ दिख रहा था कि उसके दोनों पिताओं के रास्ते कहाँ जा रहे थे। उसके पुअर डैड ने बड़ी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई, लेकिन आखिर में फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंस गए, जबकि उसके रिच डैड ने कम शिक्षा पाई, लेकिन पैसे की समझ ने उन्हें मल्टी मिलियनेयर बना दिया। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़ा हुआ, उसने धीरे धीरे अपने रिच डैड की टीचिंग्स को समझना शुरू किया। अब वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं सोचता था, बल्कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाना है, ये समझने लगा। रिच डैड ने हमेशा कहा था, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि अपने समय, अपने फैसले और अपने जीवन पर कंट्रोल रखना है। जब पैसा तुम्हारे पास खुद चलता है, तब तुम सच में आजाद हो। रॉबर्ट अब समझ गया कि उसके पुअर डैड ने हमेशा सिक्योरिटी सिखाई थी, जबकि रिच डैड ने अपॉर्चुनिटी सिखाई थी। रॉबर्ट ने खुद से सवाल किया, अगर मैं सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहूंगा, तो क्या मैं कभी असली आजादी पा सकूंगा? जवाब साफ था, नहीं। रिच डैड ने उन्हें इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और एसेट्स के बड़े सबक दिए। उन्होंने बताया कि कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, स्टॉक्स में पैसा लगाकर और स्मॉल बिजनेस शुरू करके एक इंसान पैसिव इनकम बना सकता है। पैसिव इनकम वो होती है जो हर महीने बिना तुम्हारे काम के तुम्हारे पास आती है। रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि अमीर बनने के लिए फियर और सेल्फ डाउट को पार करना जरूरी है। रिच डैड हमेशा कहते थे, जो डर के आगे नहीं बढ़ता, वो कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन जो डर के बावजूद सीखता है, कोशिश करता है और एक्शन लेता है, वही जीतता है। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड के पास जाकर फाइनेंशियल एडवाइस मांगी। उनके पुअर डैड ने कहा, बेटा, मेहनत करो, सेविंग्स करो
और नौकरी में आगे बढ़ो। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब डिफरेंटली सोचता हूं डैड। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे, मैं उसके पीछे नहीं भागूं। यह सोच उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। अब वो हर अपॉर्चुनिटी को एसेट और लायबिलिटी की नजर से देखने लगा। वो जान गया कि लक्जरी चीजें अगर पैसे खा रही हैं, तो वो लायबिलिटी है, और जो चीज पैसे ला रही है वही ट्रू एसेट है। रॉबर्ट और माइक ने अपने सीखे हुए सबक को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स में लगाया। उन्होंने देखा कि रिस्क लेने और सही डिसीजंस लेने से पैसे बढ़ सकते हैं। हर छोटी गलती भी उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देती थी। रिच डैड ने कहा, असली अमीर वही है जो न सिर्फ पैसा कमाता है, बल्कि सीखता रहता है, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाता रहता है। यही अंतर है रिच और पुअर माइंडसेट का। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर बनने के लिए 4 मुख्य चीजें जरूरी है। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों की भाषा सीखो। 2. माइंडसेट, डर के बजाय अवसर देखो। 3. एसेट्स, पैसे को मल्टीप्लाई करने वाले इन्वेस्टमेंट्स करो। 4. एक्शन, सिर्फ सोचो मत, काम भी करो। अंत में रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि अमीर बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हमेशा सीखना, समझना और एडजस्ट करना जरूरी है। अब वो समझ गया था कि सफलता सिर्फ सैलरी, डिग्री या टाइटल में नहीं है। असली सफलता फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्क लेने की हिम्मत और अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाने में है। कहानी का मुख्य संदेश, रिच डैड और पुअर डैड का फर्क। एक सोचता है सिक्योरिटी में, दूसरा अपॉर्चुनिटी में। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी समझना, क्या पैसा ला रहा है, क्या ले जा रहा है। माइंडसेट और करेज, डर से काम मत करो, सीखते रहो और एक्शन लो। पैसिव इनकम और इन्वेस्टिंग, पैसा आपके लिए काम करे, आप उसके पीछे नहीं। रॉबर्ट की कहानी ये दिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि सही सोच, सही सीख और सही एक्शन जरूरी है। आज रॉबर्ट की फाइनेंशियल जर्नी हमें यह सिखाती है कि अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, माइंडसेट बदलें और एसेट्स में इन्वेस्ट करें, तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सच में वेल्दी और इंडिपेंडेंट बन सकता है। और यही है रिच डैड पुअर डैड का असली सबक। पैसा सिर्फ काम करने की चीज नहीं, बल्कि सीखने, सोचने और स्मार्टली इन्वेस्ट करने की चीज है। आपका दिल से धन्यवाद इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने के लिए। आपका समय, आपकी जिज्ञासा और आपकी सोच को सलाम। अगर इस किताब ने आपके भीतर कुछ बदला है, तो यही इसकी असली सफलता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई यात्रा के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ मेरे लिए अनमोल है। हम हर रविवार और बुधवार को अपने चैनल में एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।